प्रवीण तांबे क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना था कि एक दिन वह पुलिस वाले से झूठ बोल देता है। उसके पापा अंदर चले गए हैं और उसे भी जाने दिया जाए। पुलिस के मना करने पर तांबे गुस्से में कहता है, जिस दिन मैं रणजी खेलूंगा ना, उस दिन तू ही मुझे सलाम ठोकेगा। ये सुनते ही पुलिस वाला तांबे की पिटाई कर देता है। अगले दिन तांबे स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर गली के सभी बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठा करने लगता है। बचपन से ही तांबे का एक ही सपना था कि वह इंडिया की ओर से क्रिकेट खेले। हर जगह उसे सिर्फ क्रिकेट ही नजर आता था। वह पढ़ाई पर कम ध्यान देता और क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करता। दिन हो या रात, हर वक्त तांबे क्रिकेट ही खेलता रहता था। देखते ही देखते तांबे 25 साल का हो जाता है। वह एक शानदार बल्लेबाज बन चुका था, लेकिन उसका सपना अब भी अधूरा था। तांबे की माँ उससे कहती है, कब तक क्रिकेट के पीछे भागता रहेगा? अपने भाई को देख, वह इंजीनियर बन गया है। अब अपनी नौकरी के बारे में सोच। घर की रोज रोज की नोक झोंक से परेशान होकर तांबे अपने भाई के साथ नौकरी के इंटरव्यू देने जा ही रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की कंपनी में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। तांबे अपने दोस्त से जिद करता है कि चोरी छिपे उसे भी टीम में खेलने का मौका दिया जाए। दोस्त के है कहने पर तांबे नौकरी छोड़कर क्रिकेट खेलने मैदान में उतर जाता है। पहली ही गेंद पर तांबे छक्का जड़ देता है, जिसके बाद वह हर गेंद पर छक्का जड़ता है। चौके और छक्कों की बारिश कर देता है। तांबे की शानदार बल्लेबाजी देख मैदान में उतरते ही छक्के और चौकों की बारिश कर देता है। प्रवीण तांबे की इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर कोच भी तालियां बजाने लगता है और इसी के साथ तांबे की टीम यह मैच जीत जाती है। तभी अपोनेंट टीम का एक खिलाड़ी कोच से शिकायत करता है, तांबे नाम का कोई खिलाड़ी हमारी टूर्नामेंट लिस्ट में नहीं है, हम इस हार को स्वीकार नहीं करते। अपोनेंट टीम का कोच तांबे की टीम को डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है। तभी पीछे से एक कोच हंसते हुए कहता है, तांबे हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों से नौकरी कर रहा है और ये रहा उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखा देता है। इसके बाद कोच तांबे को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। जब तांबे घर पहुंचता है तो घर वाले उससे नाराज होते हैं क्योंकि वह इंटरव्यू छोड़कर मैच खेलने चला गया था। तभी तांबे खुशी से कहता है, माँ, मुझे ओरियन शिपिंग कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन से तांबे जमील भाई की टीम के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगता है। सुबह कंपनी में काम करता है और दोपहर में क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। आखिर वह दिन भी आ जाता है जब जमील भाई की टीम का मुकाबला गोल्डन स्टाफ क्लब से होता है। बल्लेबाजी में तांबे की टीम छक्के और चौके लगाते हुए शानदार प्रदर्शन। पिछले पार्ट में हमने देखा कि तांबे गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हर गेंद पर सामने वाली टीम छक्के और चौके जड़ती चली जाती है। देखते ही देखते तांबे की टीम यह मैच हार जाती है। कुछ समय बाद तांबे की माँ उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगती है, जिस वजह से तांबे को हाँ कहना पड़ता है। दोनों भाइयों की एक साथ शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन तांबे का घर बहुत छोटा होता है। इसके बावजूद अगले ही दिन से तांबे फिर से क्रिकेट ट्रेनिंग में लग जाता है। वह काम के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहता है। तांबे की टीम का मुकाबला हिंदुस्तान रिफाइनरी टीम से होता है, लेकिन इस बार भी उनकी टीम बहुत बुरी तरह से मैच हार जाती है। ये देखकर जमील भाई समझ जाते हैं कि टीम को एक अच्छे कोच की जरूरत है, जिस वजह से जमील भाई जाने माने कोच विद्या सर को टीम में लाते हैं। विद्या सर तांबे से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारी बल्लेबाजी तो अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी में अभी गड़बड़ी है। अगले दिन से विद्या सर टीम को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद तांबे अब भी सही तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था। विद्या सर सभी खिलाड़ियों को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद तांबे सही तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था। तभी विद्या सर तांबे से कहते हैं, अभी तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। अगले दिन से विद्या सर तांबे को गेंद फेंकने का सही तरीका समझाने लगते हैं। तांबे बार बार गलती करता है और विद्या सर उसे धैर्य से समझाते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद थक कर वह दूसरे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने चले जाते हैं। तांबे को लगने लगता है कि उसकी गेंदबाजी में स्पिन नहीं है, जबकि असल में उसमें अब भी स्पिन मौजूद थी। इसके बाद तांबे की टीम का मुकाबला लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की टीम से होता है, जहां तांबे की टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन करती है। विद्या सर विपक्षी टीम को हराने की हर छोटी बड़ी रणनीति समझाते हैं। वह सामने वाली टीम के हर खिलाड़ी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ध्यान से नोट करते हैं और वही दांव पेंच अपनी टीम को सिखाते हैं। विद्या सर तांबे से कहते हैं कि अगले मैच में उसे स्पिन गेंदबाजी करनी होगी। दोनों टीमें कड़ी मेहनत के साथ अगले मुकाबले की तैयारी में जुट जाती हैं। मैच शुरू होता है और विद्या सर की नजरें लगातार तांबे पर रहती हैं, क्योंकि तांबे को स्पिन गेंदबाजी में अब भी परेशानी थी। तांबे पूरी कोशिश करता है, लेकिन सही तरह से स्पिन नहीं डाल पाता, जिस वजह से विद्या सर काफी टेंशन में नजर आने लगते हैं। तांबे स्पिन गेंद फेंकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी गेंद में स्पिन नहीं आ पाती, जिस वजह से विद्या सर काफी टेंशन में नजर आते हैं। ओरियन शिपिंग की टीम जीत से बस 1 विकेट दूर थी। तांबे दोबारा गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन इस बार भी वह सही गेंदबाजी नहीं कर पाते। इसी के साथ तांबे की टीम यह मैच बुरी तरह हार जाती है। मैच खत्म होने के बाद विद्या सर सभी को शाबाशी देते हैं और तांबे को नजरअंदाज कर देते हैं। जीत की खुशी में विपक्षी टीम पार्टी रखती है, जहां तांबे भी गए थे। वहीं विपक्षी टीम का कोच तांबे को भला बुरा कहने लगता है। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान विद्या सर तांबे को गेंदबाजी करने के लिए कहते हैं। तांबे गेंद फेंकता है, लेकिन बल्लेबाज उसकी गेंद पर चौका जड़ देता है। तांबे दोबारा कोशिश करता है, फिर भी गेंद में स्पिन नहीं आ पाती। तभी विद्या सर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे तांबे को बहुत गुस्सा आ जाता है। तांबे गुस्से में कहता है, सर, जब आपको मेरी गेंदबाजी पसंद नहीं है तो आप मुझसे जबरदस्ती स्पिन क्यों करवाना चाहते हैं? विद्या सर जवाब देते हैं, तू अपने टैलेंट के आगे खड़ा है। लास्ट ओवर में हम मैच जीतने वाले थे, लेकिन तेरी वजह से
हार गए, तुझे टीम में जगह मिली है, उसकी वैल्यू समझ। तांबे गुस्से में पूछता है, आप कहना क्या चाहते हो? तभी विद्यासर गुस्से से कहते हैं, चॉइस तेरे हाथ में है। यह सुनकर तांबे और ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वे घर जा रहे होते हैं, तभी उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में उनके एक पैर की सर्जरी होती है और उन्हें 3 हफ्तों के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। डॉक्टर एक्सरे देखकर बताते हैं कि अभी उन्हें और आराम की जरूरत है। तभी तांबे कहते हैं, मैं एक क्रिकेटर हूँ, मुझे बस जल्दी ठीक होकर क्रिकेट खेलना है। क्रिकेटर का नाम सुनते ही डॉक्टर एक्साइटेड हो जाते हैं। डॉक्टर ठाकुर क्लब की ओर से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्हें बॉलिंग में दिक्कत थी। तांबे सेब की मदद से उन्हें सही तरीके से बॉलिंग करना सिखाते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद तांबे कंपनी में कॉल करते हैं, लेकिन उनका फोन कोई नहीं उठाता। इससे परेशान होकर तांबे खुद ही अपना सामान उठाते हैं और स्टिक के सहारे कंपनी पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि क्रिकेट में हार की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ था और इसी कारण कंपनी बंद हो चुकी थी। ये जानकर तांबे कई दिनों तक उदास रहते हैं। तभी एक दिन उनका भाई उन्हें एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए ले जाता है। एचआर के पूछने पर तांबे बताते हैं कि वे बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हैं। कंपनी को भी एक ऑलराउंडर की जरूरत होती है। इसके बाद तांबे को बिलिंग सेंटर में काम सौंप दिया जाता है। जब तांबे उठाकर जा रहे थे, तभी लंगड़ाहट देखकर एचआर इसकी वजह पूछते हैं। ईमानदार तांबे सच बता देते हैं कि 6 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद काम के लिए हीरे की कंपनी में जाते हैं, जहाँ उन्हें हीरा घिसने के काम में रख लिया जाता है।